हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका एम के स्टडी ऑनलाइन में। तो आज हम आपको लेके आए हैं बाल विकास के अंतर्गत बुद्धि। बुद्धि जो सबसे मेन टॉपिक माना जाता है बाल विकास का, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धि को अपन जान लेते हैं, बुद्धि है क्या आखिर। बुद्धि बुद्धि का अर्थ, बुद्धि बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या है? एक सामान्य मानसिक क्षमता है। कई बुद्धि के संबंध में विभिन्न भिन्न कई बुद्धि के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न पूर्वाग्रह होती है, किंतु ना तो 1910 की ब्रिटिश विचार गोष्ठी और 1921 की अमेरिकी विचार गोष्ठी और ना ही 1923 का अंतर्राष्ट्रीय गवेषणा सम्मेलन ही इस विवादग्रस्त प्रश्न को लेकर हल कर सके। टर्मन का कथन है कि बुद्धि मापन का यह अर्थ नहीं है कि पहले उसकी पूर्ण परिभाषा ही प्रस्तुत की जाए। टर्मन क्या कहते हैं? बुद्धि मापन का यह अर्थ नहीं है कि पहले उसकी पूर्ण परिभाषा ही प्रस्तुत की जाए। 1921 में जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ने 14 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि की प्रगति के संबंध में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। बुद्धि के तमाम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को फीमेन ने विश्लेषित किया और सभी परिभाषाओं को निम्न 3 भागों में रखा गया है, जो कि अपन आगे देखते हैं। बुद्धि समायोजन की योग्यता। किसने कहा? बुद्धि समायोजन की योग्यता। ये भी कई बार क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग इसको नोट करते जाएं। बुद्धि समायोजन की योग्यता 3 वैज्ञानिकों ने कहा है, 3 मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है बुद्धि समायोजन की योग्यता है। किसने कहा? सर्टन, क्रूज और काल्विन। इस प्रकार से बुद्धि सीखने की योग्यता है। एक किसने कहा है? एक कहा है बंकिदम, डियरबॉर्न और थॉर्नडाइक। ये तीनों का है सीखने की योग्यता, बंकिदम, डियरबॉर्न और थॉर्नडाइक। इसकी आप लोग कुछ टिक भी बना सकते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता। टर्मन, स्पेरिमेन और बिने, ये क्या कहते हैं? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब बुद्धि के जो कुछ डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस ऑफ डेफिनेशन, तो इसमें है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि काय करने की एक विधि है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि काय करने की क्या है? एक विधि है। स्टन के अनुसार जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की समान चेतना क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। बेल्स के अनुसार बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिससे व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। कौन कहते हैं जी? बेल्स कहते हैं। बेल्स क्या कहते हैं? बुद्धि का अर्थ संक्षेप में वह गुण है जिसके व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में उत्तम प्रतिमानों का पुनर्योजन करता है। बर्ड के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। बर्ड के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। क्रूज के अनुसार, जो क्रूज थे, उनके अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। इसके बाद आते हैं बिने। बिने साइमन होते हैं जो बिने की परिभाषा क्या है? बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सार तत्व, निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना, सुविवेक बनाना, क्या है ये? बुद्धि है। कौन कहते हैं? बिने के अनुसार। इस प्रकार ये 6-7 वैज्ञानिक थे जिनके अपन ने परिभाषाओं को समझा है। इस प्रकार से जो बुद्धि है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार, तो बुद्धि के जो प्रकार बताए गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी अपन जानेंगे। तो बुद्धि के जो प्रकार हैं, बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन से? थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार में बताया है। तो पहला है इनका गामक, फिर अमूर्त बुद्धि, फिर सामाजिक बुद्धि। गामक बुद्धि जैसे कर्मकार, इंजीनियर, इसमें क्या होते हैं? मोटर ऑफ मैकेनिकल एंड इंटेलिजेंस। गामक यांत्रिक बुद्धि जैसे कर्मकार, इंजीनियर। और इसके बाद सेकंड आता है अमूर्त बुद्धि, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जैसे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक आदि। इसमें कौन से थे अमूर्त बुद्धि में?
वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक आदि अमूर्त बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट है इसका सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि। इसमें आते हैं जैसे व्यवसायी, समाज सेवक, राजनेता आदि ये आते हैं। इस प्रकार से जो बुद्धि के प्रकार हैं अपने तीनों प्रकारों को देख लिया। पहला कौन था? गामा के आंतरिक बुद्धि, दूसरा था अमूर्त बुद्धि, तीसरा था सामाजिक बुद्धि यानी कि मोटर और मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और क्या है और है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस तथा उनके प्रतिपादक। बुद्धि के जो सिद्धांत दिए हैं सोशल इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत देखना है अपन, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि के सिद्धांत तथा उनके प्रतिपादक। तो ये भी ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं इसको कई बार पूछा गया है। तो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको अपन समझते हैं। ये लगभग 5 वैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत बताए हैं। पहला है एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। ये किसने कहा है? विने, टर्मन और स्टन। आप लोग नोट करते जाइए इसको। एक कारक सिद्धांत विने, टर्मन, स्टन, विने, टर्मन, स्टन यानी कि बीटीएस आप याद कर लेंगे तो ये आपका एक कारक सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। विने, टर्मन सिद्धांत, विने, टर्मन, स्टन, बीटीएस। इस प्रकार से आप लोग इसके टिक बना के भी याद कर सकते हैं। तो आपका क्लियर हुआ एक कारक सिद्धांत विने, टर्मन, स्टन। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरीज। इसको बनाया है स्पेरियमैन। ठीक है। तीसरा है त्रिकारक सिद्धांत यानी कि थ्री फैक्टर थ्योरी। ये भी स्पेरियमैन का है। द्विकारक और त्रिकारक क्या है? स्पेरियमैन। बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरीज, ये है थॉर्नडाइक का। मल्टी फैक्टर क्या है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। आप लोग याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मल्टी फैक्टर यानी कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। समूह कारक सिद्धांत है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये प्रोफेसर थर्स्टन और केली। पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी कि हेरिटेक्नल थ्योरी, फिलिप बर्नर। त्रिआयाम सिद्धांत यानी कि थ्री डायमेंशनल थ्योरी, प्री गिलफोर्ड। त्रिआयाम सिद्धांत किसका है? प्री गिलफोर्ड। और द्विध्रुवीकृत घनीकृत बुद्धि सिद्धांत यानी कि फुल क्लाइड इंटेलिजेंस थ्योरी, आर.वी. कैटल 1963। बहुबुद्धि सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, होबार्ट गार्डनर 1983। त्रितंत्र सिद्धांत है यानी कि टैकरेक्ट थ्योरी, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। ये 1986 में इसकी स्थापना की थी रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। इस प्रकार से अपन ने बुद्धि के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से क्या होता है, आपने जो पूरा टॉपिक किया है वो क्लियर होगा आपका, नहीं तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। और जैसे ही ये वीडियो पूरे हो जाते हैं इसके बाद हम आपको इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो क्वेश्चन की हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्वेश्चन इसके बताएंगे जो कि ऑप्शनल है। उसमें भी आपका बहुत सारा टॉपिक क्लियर होगा। धन्यवाद।